हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे नागरिकता का मतलब। आपने सुना तो होगा कि हम भारत के नागरिक हैं, या फिर कोई और व्यक्ति होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। उसे हम अपने देश का नागरिक नहीं कहते हैं, उसे हम विदेशी कहते हैं। तो हम नागरिक हैं और हमें क्या मिली हुई है, हमें मिली हुई है भारत की नागरिकता। तो आखिर नागरिकता क्या होती है, नागरिक आज हम जानते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति और ये कोई देश है, तो इस व्यक्ति का इस देश के साथ क्या संबंध है, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है उस व्यक्ति और देश के बीच में। वो जो रिलेशनशिप है जिसके बीच में, जिस रिलेशन की वजह से वो उस देश में रहता है, उस देश के जो कानून हैं, कानूनों को मानता है, संविधान की रिस्पेक्ट करता है, और बहुत सारे जो अधिकार हैं वो उस व्यक्ति को मिले हुए हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो इस व्यक्ति को निभानी पड़ती हैं। तो ये सारी जो चीज़ है, ये पूरा जो संबंध है, उसी को हम कहते हैं सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता। एक व्यक्ति और एक देश, उन दोनों के बीच में जो कानूनी संबंध होता है, कानूनी संबंध, उसी को हम कहते हैं नागरिकता। जैसे कि अगर हमें जिस देश की नागरिकता मिलती है तो हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे अधिकार मिलते हैं नागरिक होने के नाते, और बहुत सारी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती हैं। यानी कि हमें उस देश की रक्षा करनी है, हमें उस देश के अच्छे के बारे में सोचना है, उसकी सुरक्षा के बारे में सोचना है, उसकी अखंडता के बारे में सोचना है कि वो अखंड रहे हमेशा, इस तरीके से। तो उसे हम कहते हैं नागरिकता। अब जो नागरिकता हमें प्राप्त होती है, जो नागरिकता होती है, उससे कुछ इम्पोर्टेंट अधिकार भी हमें मिलते हैं। जैसे कि वोट करने का अधिकार, ठीक है, वोट करने का जो अधिकार है, क्या वो विदेशियों को मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन जैसे कि जीवन जीने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, वो विदेशियों को भी मिलता है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट अधिकार होते हैं जो सिर्फ नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को ही मिलते हैं, यानी कि जिसके पास नागरिकता है उसे ही मिलते हैं, जिसे हम इम्पोर्टेंट या फिर विशेष अधिकार कहते हैं। जैसे वोट डालने का अधिकार, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार होते हैं। अब नागरिकता जो है, नागरिकता से हमें सिर्फ अधिकार नहीं मिलते, बहुत सारे कर्तव्य भी जुड़े हुए होते हैं कि एक नागरिक होने के नाते हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारे कर्तव्य होते हैं। जैसे कि देश की सुरक्षा करना, देश के लिए योगदान देना, ठीक है, और देश की अखंडता के बारे में सोचना, या फिर ऐसे कदम उठाना जिससे देश की जो अखंडता है वो बनी रहे, ठीक है, देश विभाजित ना हो। तो नागरिकता, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। जो शुरू की 2 लाइनें हैं कि व्यक्ति और देश के बीच में जो कानूनी संबंध होते हैं उन्हें ही नागरिकता कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और वर्ड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय बाय।